हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। अब जरा हरियाणा की वीआईपी सीटों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि वहां चुनाव परिणाम कैसा रहा। दिग्गजों में कौन हारा और किसने बाजी मारी। हरियाणा की वीआईपी सीटों में सबसे पहला नंबर आता है सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लाडवा विधानसभा सीट का। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी को जीत मिली है। सीएम सैनी ने कांग्रेस के मेवाराम को 16,120 वोटों के अंतर से हराया। सैनी ने न सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित की बल्कि प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराई। लाडवा के बाद इस बार जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी जिंद जिले में आने वाली जुलाना विधानसभा सीट। इस सीट से कांग्रेस की पूर्व भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को चुनाव में उतारा गया। अपना पहला चुनाव लड़ रही विनेश ने इतिहास रचते हुए शानदार जीत दर्ज की और कड़े मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी योगेश कुमार को 6,015 वोटों के अंतर से हरा दिया। लाडवा और जुलाना के बाद नंबर आता है हिसार सीट का। यहाँ से बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल ने चुनाव जीता और बीजेपी को बड़ा झटका दिया। उनके सामने बीजेपी से कमल गुप्त चुनावी मैदान में थे जो पिछला चुनाव जीते थे। गुप्ता राज्य सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन उनका जादू इस बार नहीं चला और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वीआईपी सीटों में हरियाणा के अंबाला में आने वाली अंबाला कैंट सीट भी शुमार थी। इस सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज चुनावी मैदान में थे। शुरुआती रुझान में तो विज पीछे चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रुझानों में बढ़त बना ली और चुनाव जीता। विज के सामने कांग्रेस से बगावत करने वाली निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा ने चुनौती पेश की। अंतिम राउंड तक दोनों में कांटे की टक्कर चलती रही, लेकिन अंत में विज 7,000 से ज्यादा वोटों से जीते और यहां से 7वीं बार विधायक बने। हरियाणा में सबसे रोमांचक मुकाबला एक और वीआईपी सीट पर देखने को मिला और ये सीट है उचाना कला विधानसभा सीट। इस हॉट सीट पर जेजेपी उम्मीदवार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बीजेपी देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, कांग्रेस से चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेश सिंह चुनावी मैदान में थे। यह मुकाबला इतना कड़ा था कि बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को महज 32 वोटों के अंतर से जीत मिली। बड़ी बात ये रही कि जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला की तो जमानत भी जब्त हो गई। वीआईपी सीटों की इस कड़ी में सबसे आखिरी में हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट की। हुड्डा ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी बीजेपी की मंजू हुड्डा को इस सीट से 71,465 वोटों से हराया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन कांग्रेस की नैया वो पार नहीं लगा सके। अब उनकी जिद कही या कुछ और, हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कांग्रेस बीजेपी के सियासी समीकरण को पछाड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे, जिसके कारण कांग्रेस को एक बार फिर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी।